जय श्री कृष्ण। आज हम गुरुवार व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सोना चांदी, अनाज और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन सेठ की पत्नी बहुत ही घमंडी और आलसी स्वभाव की थी। उसे न तो भगवान की पूजा में रुचि थी और न ही व्रत उपवास में विश्वास था। उसी नगर में एक साधु आया करता था। वह हर गुरुवार को सेठ के घर के सामने से गुजरता और भिक्षा मांगता। एक दिन उसने सेठानी से कहा, बेटी, तुम गुरुवार का व्रत किया करो, बृहस्पति देव की पूजा किया करो, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। सेठानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने साधु से कहा, मेरे पास तो पहले ही बहुत धन है, मुझे व्रत उपवास करने की क्या जरूरत है। साधु ने उसे समझाया, परंतु सेठानी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बदलने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, घर का धन समाप्त होने लगा और नौकर चाकर भी चले गए। देखते देखते सेठ का परिवार गरीब हो गया। अब घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तब सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वही साधु फिर वहां से गुजर रहा था। सेठानी ने उसके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर साधु ने व्रत की विधि बताई। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, घर को साफ करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल, पीली मिठाई, चने की दाल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। सेठानी ने उसी दिन से गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। सेठ का व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में धन आने लगा और परिवार में सुख समृद्धि वापस लौट आई। सेठानी ने समझ लिया कि ये सब बृहस्पति देव की कृपा से ही हुआ है। उसने जीवन भर गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। तभी से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है और बृहस्पति देव की कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।